हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 2, वो भी हिंदी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हारुतो को उसके बिस्तर पे लेटा दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि उसके फादर आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं और इसी के साथ वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ देखने लगता है। अब हारुतो होता है वो अपने फादर के पास जा रहा होता है और उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं, हारुतो मैंने तुमसे एक बात छुपाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हमने काफी जल्दबाजी है वो कर दी है, अब शायद हमने अपनी गलतियों को फिर से दोहराया है। इसी के साथ वो हारुतो को अंदर जाने के लिए बोलते हैं और हारुतो अंदर जाने लगता है, जहाँ पे फ्ले सभी को बुरा भला कह रही होती है। हारुतो गुस्से में जाता है और फ्ले से बोलता है कि अपना मुंह है वो चुपचाप बंद करो और खड़ी रहो। अब जो हमारा हारुतो इतने गुस्से में कहता है कि फ्ले भी है वो डर जाती है और चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू है वो कर देती है। हारुतो होता है अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हर किसी को ठीक करना शुरू कर देता है और सबको हील कर देता है पल भर में। ये देख के हारुतो के डैड काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली उनको ये नहीं पता होता है कि ये हारुतो कर रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हारुतो अपने कमरे में सो के वो उठता है, क्योंकि उसके दरवाजे पे नॉक होने की आवाज आई होती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उससे पता चलता है कि फ्ले वहाँ पे मौजूद है, बट वो खड़े खड़े ही है वो सो रही है। हारुतो को याद आता है कि सोने से पहले उसने फ्ले को ऑर्डर दिया था कि सोते हुए उसे कोई भी डिस्टर्ब है वो नहीं करेगा, शायद इसी वजह से वो उसके ऑर्डर का पालन कर रही है। अब वो बोलता है कि शायद कुछ लफड़ा होगा, इसी वजह से वो बोलता है फ्ले अब तुम बोल सकती हो। तो फ्ले बोलती है मुझे माफ कीजिएगा, शायद मेरी वजह से आप थोड़े गुस्सा हो, क्योंकि आपने मुझसे थोड़ा रूड होके बात की थी जो आपने मुझसे कभी नहीं की। तो जो हारुतो अपने मन में बोलता है कि लगता है इसको कोई आइडिया नहीं है कि उस वक्त में किस बात पे गुस्सा था। अब इसी के साथ वो फ्ले को लेके छत पे चला जाता है। क्या मतलब छत पे क्या होगा? हारुतो होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके डैड और उसके साथियों पर अटैक करने वालों को ढूंढ रहा होता है और इसी के साथ उसे वो लोग मिल भी जाते हैं। हारुतो बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ छुपे बैठे हो, और इसी के साथ वो बोलता है इसके ऊपर अटैक करना होगा। फ्ले बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि वो पहले से ही वो चौकन्ने होंगे कि उनका एनिमी उन पे हमला करेगा। अब हारुतो होता है वो अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है खुद के और फ्ले के ऊपर, और वो लोग उड़ना शुरू करते हैं। उन लोगों को उड़ता हुआ उसकी बहन शेल भी है वो देख लेती है। अब हमें उन्हीं चोरों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं और कुछ लोग की है वो तारीफ चल रही होती है कि भैया क्या कर डाला तुमने। कहाँ पे सभी लोगों के मुंह पे एक ही आवाज होती है कि भैया हम कब अपने होमलैंड पहुंचेंगे और ये सब खत्म हो। हारुतो और फ्ले अंदर आते हैं और वो बोलते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी, और हारुतो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सभी को डराना शुरू करता है। हारुतो ने अपने बैरियर मैजिक की मदद से उन लोगों को एक ही जगह पे जमा दिया होता है और फिर एक एक करके उनकी बैंड बजाना शुरू करता है। हारुतो बोलता है कि बिना कुछ सोचे मेरे क्वेश्चन के उत्तर दो, और डरा धमका के हारुतो होता है वो उनसे सारे राज उगलवा लेता है। उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे दूसरा एम्पायर छुपा था। हारुतो सोचने लगता है कि आखिरकार कोई उसके फादर के साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा। मेरे फादर की डेथ से आखिरकार किसी को क्या ही मिलेगा। इसी के साथ चोर बोलने लगते हैं कि हमने तो आपको सब कुछ बता दिया, अब क्या आप मुझे जाने देंगे? हारुतो बोलता है कि हाँ कॉर्पोरेशन तो की जाएगी, देखो यार तुमने मेरी हेल्प की मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसी के साथ वो फ्ले को ऑर्डर देता है कि पूरा पोर्ट है वो जला दो, कुछ बचने ना पाए। तो चोर बोलने लगता है कि तुम तो धोखेबाज निकले। तो वो बोलता है कि मैंने कब कहा था कि मैं भरोसेमंद हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हारी स्टोरी से क्या मतलब। अब फ्ले बोलते है कि अपने मास्टर का आदेश तो पालन करना ही पड़ेगा। सब लोग की फट जाती है और जो फ्ले होती है वहाँ पे आग लगा डालती है। देन वो लोग होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे फ्ले बोलती है कि हारुतो तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा काम था ये। हारुतो बोलता है कि मुझे इंपीरियल नाइट्स और उनके बारे में कुछ भी है वो नहीं पता है, बट इससे लफड़ा बढ़ सकता है भैया। हारुतो बोलता है कि अब मैं अपने डैड को एक पूरा है वो विस्तार में एक लेटर लिख दूंगा कि भैया क्या क्या सीन था और वो बता दूंगा। अगली मॉर्निंग में हमारे हारुतो के डैड तक ये खबर पहुंच चुकी होती है कि उन गुंडों का या फिर कहीं चोरों का क्या हश्र किया है। देखो भैया रिपोर्ट तो कुछ ऐसी होती है कि समझना है कि कितने लोग भाग गए हैं ना भाग गए, हमें तो पता है भैया सबको उड़ा दिया गया है। हारुतो के फादर बोलते हैं कि भैया थोड़ी कड़क इन्वेस्टिगेशन करो, हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। हारुतो के फादर को भी आइडिया लग चुका होता है कि शायद एम्पायर भी है वो इसमें शामिल है, वो हो चुका है। तभी जो शार्लेट होती है वो बोलने लगती है आखिरकार उस बुरे लोगों की है वो बैंड किसने बजाई होगी। तो वो बोलते हैं कि क्या पता किसने किया हो। हारुतो के बाप की नजर या फिर पूरा शक है वो फ्ले के ऊपर जाता है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और एकदम डीमन की तरह है। शार्लेट अपने फादर से बाय करके जाने लगती है कि उसे कुछ है वो काम है। शार्लेट बच्ची है बट दिमाग बहुत चला रही है और वो सोचने लगते है कहीं वो लोग हारुतो और फ्ले तो नहीं थे, और अपने सवालों का क्वेश्चन लेने के लिए वो चली जाती है फ्ले के पास और उससे पूछ लेती है तुम ही वो लोग है जिन्होंने वो बैंड बजा दी थी उन लोगों की चोरों की। शार्लेट होती है वो बोलने लगते है कि रात को कुछ अजीब फील होने के कारण मैं हारुतो के कमरे में गई थी,
बट पता चला कि वो तो सो रहा है और उसके अंदर इतना माना भी नहीं हुआ कि वो आसमान में उड़ सके। फ्ले बोलती है कि चलो जो भी हो, बट तुमने हमारे मास्टर का ऑरा है वो फील किया है, तो इसका मतलब तुम में भी कुछ बात है। अब वो बताने लगती है कि हारुतो के अंदर कितना स्पेशल माना है, वो अपनी लिमिट को है वो कभी भी सरपास कर सकता है, ना चाहते हुए ना चाहते हुए। फ्ले ये भी बताते हैं कि उसके जैसे काफी डीमन है वो हारुतो की है वो गुलामी करना चाहते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हारुतो असलियत में क्या है? तो शार्लेट बोलते तुम ही बता दो। फ्ले बोलते मुझे पता है बट मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसके कुछ रीजन है। चलो एक कंडीशन रखते हैं, जब तुम मेरे जितना ग्रो कर जाओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। ये सारी बातें वो हारुतो को भी है वो बता देते हैं कि कैसे शार ने उसे रात में उड़ते हुए देख लिया था। हारुतो बताता है कि उसे उसकी बहन के ऊपर कब का शक है कि वो उसके ऊपर नजर रखती है, इसकी वजह से उसने अपनी डॉल को अपनी जगह लिटा दिया था उस टाइम। शार्लेट फ्ले बोलते कि कहीं उसने कभी तुम दोनों को साथ में देख लिया, तुम्हें और तुम्हारी पपेट को, तो वो क्या सोचेगी? तो वो बोलते कि तब का तब देखा जाएगा। रात में हारुतो जा रहा होता है बाथरूम और उसकी बहन शार उसका पीछा कर रही होती क्योंकि भैया पता लगाना है। हारुतो मुड़ के शार को बोलता है कि शार्लेट क्या कर रही हो बेटी? अब दूसरे साइड में हारुतो ले रहा होता है शानदार सा बात, जहाँ पे शार उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। भैया क्या जुल्म कर रहे हो? डे 2 में भी भैया सेम चलता है कि जो शार्लेट होती है अपने भाई हारुतो का पीछा करती है। डे 3 में भी सेम होता है, प्रैक्टिस के दौरान पीछा करती है। डे 4 में रीडिंग के दौरान पीछा करती है। ऐसे ही करके उसका पीछा है वो बिल्कुल भी है वो नहीं छोड़ा जाता है। हगना मूतना जहाँ भी जाओ उसको लेके ही जाओ, ऐसा लग रहा होता है। अगले सीन में वो लोग होते हैं वो लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे लॉन्डे के फादर यानी हारुतो के फादर बोलते कि देखो यार एनुअल फेस्टिवल है वो आने वाला है, तो क्या करें? तो हारुतो बोलता है फ्ले को ले जाओ। तभी हारुतो की मॉम बोलते हैं कि बट यार वो तो सुबह से है वो दिखी नहीं है। तो हारुतो मन में बोलता है कि मैंने तो उससे मॉन्स्टर को धमकाने के लिए भेजा है कि वो टाउन पे अटैक ना करें। गांव में तो रुतबा ही अलग चलता है फ्ले का। और शार्लेट अभी भी हमारे हारुतो को घूरे ही जा रही होती है। हारुतो होता है वो देखने लगता है कि शार्लेट अभी भी क्या उसका पीछा कर रही है। तब उसे पता चलता है कि शार्लेट की तो बच गई, मतलब वो लफड़े में पड़ गई। पता चलता है कि कुछ गुंडों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसके सारे सिपाहियों को मार दिया होता है। वो जैसे ही वहां से भागते हैं तो वो लोग उनका पीछा करके अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। उसकी मॉम उसे प्रोटेक्ट करने की काफी कोशिश है वो करती है, बट फर्क नहीं पड़ता और वो लोग जमीन पे आ जाते हैं। तभी शार्लेट के ऊपर एक बैरियर मैजिक है वो होता है और वो अपनी मॉम को डायरेक्शन बताने लगती है। उसकी मॉम सोचने लगती है कि आखिरकार कौन इसे डायरेक्शन बता रहा है, वो भी इसके माइंड के थ्रू। अब वो लोग होते हैं वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। तो शार्लेट बोलते हैं कि चलो कूदो। शार्लेट की मॉम और शार्लेट खुद कूद जाते हैं और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जमीन पे आप पटकते हैं खुद को। अब यहाँ पे हमारी शार्लेट की मॉम के पास कोई भी है वो ताकत नहीं होती है। तो शार्लेट बोलती है कि बस थोड़ा दूर और है वहाँ पे। अब शार्लेट और उसकी मॉम होती हैं वो एक गुफा के अंदर है वो पहुंच जाती हैं, जो जगह थोड़ी सस्पिशियस है वो लग रही होती है कि जगह पूरी ब्राइटनेस से भरी हुई थी, इसलिए वो लोग है वो छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी शार्लेट की मॉम उसे कोने में वो रख देती हैं और वो बोलती हैं कि थोड़ी देर इंतजार करो, तब तक मैं वो थोड़ी डायरेक्शन ढूंढती हूँ। शार्लेट की मॉम शार्लेट से बोलते हैं कि देखो यार चिंता मत करो, हमें बचाने के लिए भी कोई हीरो ऑफ जस्टिस है वो आएगा, तब तक के लिए कोई भी आवाज है वो मत करना। और मैं देखो यार बाहर नजर रखने है वो जा रही हूँ। तो शार्लेट रोने लगती है। शार्लेट है वो काफी ज्यादा ये वो शार्लेट काफी ज्यादा डरी हुई होती है, इसी के साथ वो रोने लगती है। तभी उसकी मॉम होती है वहां से भाग जाती है और बाहर आके अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गुफा को ढक देती है। तभी पीछे की तरफ से डाकू होते हैं वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो यार माँ मिल गई, बच्ची को भी ढूंढो। हारुतो की मॉम सोच लेते हैं कि देखो यार यहाँ पे पकड़े गए तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए वो सोचती है कि चलो टपक ही मारते हैं, खुद को मार लेते हैं। तभी अचानक से जो उसकी चाकू होती है वो कांच की तरह टूट जाती है और हमारा हारुतो वहाँ पे प्रकट होता है। वो बोलता है कि थोड़ा यार लेट हो गया, बट यार क्या करें। अब हमारा हारुतो बोलता है तुझे माइची यार मेरा तूने दिमाग खराब है वो कर दिया है, और उनके ऊपर अपने मैजिक का भारी इस्तेमाल करता है। शार्लेट होती है वो डरी डरी एक पत्थर के पीछे बैठी होती है और अपनी मॉम को बुला रही होती है। तभी हारुतो वहाँ पे आ जाता है अपनी मॉम को लेके। यहाँ पे हारुतो का ऑरा इतना खतरनाक होता है कि वो डर चुकी होती है बुरी तरीके से। शार्लेट हिम्मत लाती है अपने अंदर और बाहर निकल के बोलती है कि हारुतो भैया कैसन बा। हारुतो बोलता है कि हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, बट मैं पकड़ा कब गया। हारुतो को देख के वो थोड़ा हैरान होती है बट खुश भी होती है और वो बोलती है क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। हारुतो इस बात से खुश होता है कि उसकी बहन ने एटलीस्ट उससे आज बात तो है वो की। और हारुतो भी होता है वो बोल देता है कि हाँ मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। तो वो बोलते हैं कि क्या आपने उन गुंडों को हरा दिया। हारुतो बोलता है कि शायद हरा तो दिया है। और जो शार्लेट बोलने लगते है कि मॉम ने बताया था कि जो बुरे लोगों को मारता है वो अच्छा बंदा होता है। हारुतो उससे बोलता है कि चलो ये सब तो बातें ठीक है, बट तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। जो हमारी शार्लेट बोलती है क्या इसका मतलब मुझे डैड से झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरी बेटी मेरी बहन। अब शार्लेट बच्ची ही तो है और वो उसकी भावनाओं में बह जाती है।
अगले सीन में हारुतो होता है वो आराम से बैठा होता है और उसके फादर के बॉडीगार्ड उसे बता रहा होता है कि देखो यार सब कुछ है वो ठीक है बट हमारे बॉडीगार्ड के लग चुके हैं। हारुतो के फादर बोलते हैं कि उस बंदे का पता लगाओ जिसने हमारी बेगम और हमारी बेटी का ख्याल रखा और बचाया है। वो हारुतो से भी उसकी सजेशन है वो मांगने लगते हैं। हारुतो बोलता है कि अगर उसने हमारी हेल्प की है तो शायद वो हमारी साइड में ही है वो होगा। तो जो उसके फादर बोलने लगते हैं कि शार्लेट तो उसका नाम हीरो ऑफ जस्टिस ही है वो जपे जा रही है। अभी हारुतो भावनाओं में बहते हुए बोल देता है कि चाहे यहाँ पे इंपीरियल गार्ड्स ही क्यों ना आ जाए शायद वो उन्हें भी टपका डाले। उसके फादर बोलते हैं कि बेटे तुम्हें सब के बारे में कौन बताता है यार, एक बार नाम तो बताओ। हारुतो हड़बड़ाते हुए बोलता है कि नहीं मैं तो यार जब टाउन में गया तो थोड़ा घूमने के लिए तब मैंने ये सारी अफवाहें सुनी थी। हारुतो बोलने लगता है कि देखो यार सोचने की बात तो ये है फादर जी यानी पिताजी की आखिरकार वो चोर है वो हमारी सिटी में घुसे कैसे। तो उसके फादर बोलते हैं कि शायद वो तब घुसे होंगे जब हमने सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। तो हारुतो बोलते हैं कितने दूर है यार। तभी हारुतो के फादर सोच के बोलते हैं कि शायद कोई पीछे से हमारी मदद है वो कर रहा हूँ। पीछे से मेरा मतलब कुछ और था। हारुतो के फादर बोलते हैं बेटा तुम तो 9 साल के हो बट यार अकल बहुत अच्छी लड़ाते हो। इतने ही देर में शार्लेट और उसकी मॉम वहां पे प्रकट हो जाती हैं और उसके फादर उन दोनों को गले लगा के बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम भली भांति रूप से यहाँ पे पहुंच गई। फादर को छोड़ के बहन चली जाती है भाई के पास। पता नहीं कैसा प्यार है। हारुतो के फादर बोलते हैं कि भैया इतने करीब है वो कैसे हो गए। अब जो हमारी बहन यानी जो शार्लेट बोलती है उसका वर्ड मीनिंग तुम मत निकालो तो ही बेटर है। और हारुतो भी शर्मा जाता है इसलिए तुम होशियार हो। शार्लेट बोलती है कि वो हारुतो को है वो पसंद है वो करती है। इस बात से जो हारुतो भी कोई इनकार नहीं कर रहा होता है कि मजा आ रहा है भैया। बट इस बात से फ्लेकी काफी जल चुकी होती है। वो बोलती है कि इससे अपना हाथ दूर हटाओ अपना माल है। वेल सी यू बाय बाय।